हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के कुछ एमसीक्यूज़ जो कि रिलेटेड है सैलरी से, या फिर वो मैक्सिमम होंगे कि किस बेसिस पर इनकम टैक्स जो है लगाया जाता है। ठीक है, मेरी जितनी भी वीडियोस रहेंगी एमसीक्यू के ऊपर, हर एक वीडियो में आप डिफरेंट एमसीक्यूज़ देखोगे, कोई भी रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सैलरी पेड बाय एन इंडियन कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय वर्किंग इन वन ऑफ इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया इज़, कहते कोई पर्सन इंडियन कंपनी में काम कर रहा है लेकिन इंडियन कंपनी की जो ब्रांच है वो आउटसाइड इंडिया है, तो किस बेसिस पर हम उस पर टैक्स लगाएंगे? तो इस सैलरी को माना जाएगा सैलरी अक्रिंग इन इंडिया ओनली। ठीक है, तो अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट है, इसके ऊपर जो है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इनकम रिसीव इन इंडिया इज़ टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ। इंडियन इनकम की बात की है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। जो इनकम इंडिया में रिसीव की है वो इंडियन इनकम की कैटेगरी में आ जाएगी। और इंडियन इनकम चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे आप नॉन रेजिडेंट है, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, हर केस में उसको टैक्सेबल माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम accrued in India is taxable in the hands of। इनकम accrued मीन्स इनकम कहाँ पर आपको मिली है, इंडिया में, तो ये इंडियन इनकम मानी जाएगी और हर एक असेसी के केस में ये टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है हमारे यहाँ सी ऑप्शन, ऑल असेसी। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम accrued and receive outside India इज़ टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ। अब ये बोला है इनकम accrued एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इनकम आपको रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है और आपकी अराइज भी इंडिया के बाहर हुई है, तो ये हमारी फॉरेन इनकम होगी। फॉरेन इनकम सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, जो हमारे रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे, उनके केस में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हमारे पास है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। आपका फार्म हाउस है, अगर वहाँ से कोई इनकम हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम। यस, फार्म हाउस से होने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम ऑन विच इनकम टैक्सेस नॉट चार्ज्ड आर कॉल्ड। तो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस है जहाँ पर आपको इनकम तो हो रही है लेकिन उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ऐसी इनकम को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? एग्जम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में। सेक्शन 10 जो है, जिसमें आपको सारी की सारी एग्जम्प्टेड इनकम्स एक्सप्लेन की गई हैं, उन इनकम्स के ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि टर्म बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे एग्ज़ाम की बात करें चाहे किसी इंटरव्यू की बात करें, टैक्स हॉलीडे। तो टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसे हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे। ठीक है, सो टैक्स एग्जम्पशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है वो एक राइट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कैजुअल इनकम जो है वो क्या रहेगी? टैक्सेबल होगी, पार्टली टैक्सेबल होगी। तो कैजुअल इनकम
का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई लॉटरी निकल गई, मान लीजिए आप हॉर्स रेस से आपको कुछ इनकम हुई, ठीक है, तो इन सब को हम कैटेगरी में डालते हैं कैजुअल इनकम की। जितनी भी कैजुअल इनकम आपको होती हैं वो फुली टैक्सेबल होती हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स लगता है, ठीक है, तो ये फुली टैक्सेबल होंगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस। सो हाउस रेंट अलाउंस में हमारे पास 3 लिमिट्स होती हैं। उन 3 लिमिट में से जो हमारी मिनिमम होगी वो एग्जम्प्ट हो जाती है, राइट। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो पार्टली टैक्सेबल होता है और पार्टली एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन अलाउंस इज़ एग्जम्प्टेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउड होता है, 200 रुपये हर एक महीने का, ठीक है। और अगर हॉस्टल अलाउंस की बात करें तो 300 रुपये हर एक महीने का, लेकिन जो बच्चों की लिमिट है वो अप टू 2 चिल्ड्रन है, तो 2 बच्चों तक आपको 200 रुपये एजुकेशन अलाउंस जो है वो एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी आंसर है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूज़फुल लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, सो दैट मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू एवरीवन।